नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल वर्तमान टीचिंग में। और आज हम जानेंगे जीके से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? मित्रों, इसका उत्तर है 25%। चलिए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत और किस देश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बगलोल में वज्र प्रहार का अभ्यास किया गया? इसका जवाब है मित्रों अमेरिका और भारत के बीच में ये अभ्यास हुआ था। चलिए मित्रों तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। किस राज्य में 112 ERSS और राज्य आपातकालीन विकलांगता केंद्र शुरू किया गया है? जवाब है इसका ओडिशा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? शिंज शहर है इसका जवाब। पांचवा प्रश्न लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट में भारत का कौन से स्थान रहा है? इसका जवाब है 140वें स्थान पर भारत रहा है। किस देश ने जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इसका जवाब है रशिया ने पहले जानवरों पर कोविड-19 की वैक्सीन पहली बार विकसित की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान मध्य प्रदेश में एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ? मिग बाइसन नाम है इसका मित्रों, यही उत्तर है इसका। चलिए हमारा आठवां प्रश्न लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है? 37 किलोमीटर इसका आंसर है मित्रों। भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान में शुरू हुई ये योजना मित्रों, भारत में पहली बार। विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया था? संयुक्त अरब अमीरात इसका उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 9 पर बढ़ते हैं हम। DMSRDE की किस प्रयोगशाला में भारतीय सेना के लिए हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है? इसका मतलब कौन सी शाखा है DRDO की जिसने विकसित की है? इसका है उत्तर है DMSRDI कानपुर। चलिए मित्र 10वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किस मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 की मंजूरी दी है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कोविशील्ड वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है? CGI ने, DCGI इसका उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 12। किस मुद्दे के अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति बनाई गई है? कृषि कानून द्वारा बनाई गई है। चलिए प्रश्न नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। किसने IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? इसका जवाब है श्री रमेश पोखरियाल। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान इसका उत्तर है। 15 प्रश्न लेते हैं। अनिल देशमुख ने किस राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। गुजरात की कितने साल की बच्ची दृष्टि जायसवाल ने 1 मिनट में 64 बार फॉरवर्ड वर्क ओवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उसकी एज मात्र मित्रों 7 साल है। कौन सा रेलवे जोन भारत का पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है मित्रों? पश्चिमी मध्य रेलवे। 18 प्रश्न लेते हैं। कौन सा राज्य शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? गुजरात में इसका कानून बना है मित्रों। प्रश्न नंबर 19। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है? 58वां दिवस मनाया है मित्रों। 210 किलोमीटर लंबा राम वन गमन मार्ग बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। इसका उत्तर यही है। चलिए 22वां प्रश्न लेते हैं। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में हुआ है ये मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिन NV रमन्ना को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? 48वां न्यायाधीश होंगे ये। चलिए प्रश्न नंबर 24 लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मित्रों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। प्रश्न नंबर 25। सेना के
लिए सेंटी किसने एडवांस चॉफ टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है? डीआरडीओ एक भारतीय सुरक्षा आर्मी का ही एक विभाग है। चलिए मित्रों 26वां प्रश्न लेते हैं। भारतीय रेलवे ने किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है? चिनाब नदी पर पूरा हो गया ये काम। मित्रों ये जो भी प्रश्न है वो सब करंट जीके से रिलेटेड है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। किस देश में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चिड़ियाघर प्रेमी दिवस। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 29 लेते हैं। किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की थी? सही जवाब मित्रों इसका है नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की थी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह लॉन्च किया है। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? यह राज्य हमें हमारा मिजोरम, जो कि 7 सिस्टर्स स्टेट में से एक है। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 33 लेते हैं। फुटबॉल की संस्था फीफा ने किस फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? मित्रों इसका उत्तर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की टीम को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 34 लेते हैं। 14 अप्रैल को पूरे भारत में किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कौन सी रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई है? इसका उत्तर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 लेते हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने पर आईसीसी ने कितने साल का बैन लगाया है? इसका जवाब है 8 साल। प्रश्न नंबर 37 लेते हैं। भारत और किस देश में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए किए हैं? इसका सही जवाब है मित्रों फ्रांस। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका जवाब है मित्रों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया गया है। प्रश्न नंबर 39 लेते हैं। कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ किए हैं मित्रों, इसका उत्तर यही है। चलिए प्रश्न नंबर 40 लेते हैं। फेसबुक कंपनी ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीमैक्स के साथ समझौता किया है? इसका जवाब है कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 41 लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? इसका जवाब है मित्रों 63 किलोग्राम वर्ग में जीता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विमोचन किया है? इसका जवाब है मित्रों 4 किताबों का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कौन सा माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है? इनका नाम है प्रियंका मोहिते। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 44 लेते हैं। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का घोषणा किया है? रशिया ने इसकी घोषणा की है, इसका उत्तर है मित्रों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 45 लेते हैं। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 46 लेते हैं। 12वां बार्सिलोना ओपन स्टेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? इनका नाम सब आप जानते ही होंगे, राफेल नडाल। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। भारत के
प्रश्न नंबर 47 है, भारत के किस राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा? मित्रों, इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है किसने मित्रों? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? उनका नाम है मित्रों बशर अल असद। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 50 लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने किस आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है? जस्टिस अरुण मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। तो चलिए मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और धन्यवाद।